नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपने चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 के पाठ नंबर 6 में स्थापत्य कला वाले चैप्टर की, जिसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। और ये चैप्टर आपका जो है राजस्थान के दुर्ग वाला पाठ जो हम कर रहे हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग से पहले का चैप्टर हमने इसमें कर दिया था और इससे आगे की बात जो है वो हम कर रहे हैं। देखो, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की जब हम बात करें, भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान का दूसरा उत्तम प्रकार का जल दुर्ग माना जाता है। ये राजस्थान का पहला उत्तम प्रकार का जल दुर्ग हम देखें तो आता है अपना गागरोन का किला। और गागरोन का किला आपका था कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर। कालीसिंध और आहू के संगम पर। अब भैंसरोडगढ़ की जब हम बात करें तो चंबल और बामणी नदियों के संगम पर है। चंबल और बामणी नदियों के संगम पर है। ये आपका भैंसरोडगढ़ का किला जो है चंबल और बामणी नदियों के संगम पर है। देखो, इस दुर्ग को बनवाने का उद्देश्य जो है ना, वो दो व्यापारी हुआ करते थे, भैंसासा और रोड़ा चारण। इन दोनों ने क्यों बनवाया ये किला? दोस्तों, ये व्यापारी थे और इनका माल जान माल जो है वो सुरक्षित पड़ा रहे। ये जब भी कोई सामान लेकर के आए, वो सामान चोर लुटेरे पहले कोई टाइम में लूट लिया करते थे और इनका माल सामान जो है वो सुरक्षित पड़ा रहे, इस उद्देश्य से इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और जब दुर्ग का निर्माण हुआ तब इन दोनों ने भी सुकून की सांस ली थी। देखो, चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित यह किला तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन में हमने देखा उत्तम प्रकार का जल दुर्ग। दूसरा जल दुर्ग, अच्छा जल दुर्ग, चंबल और बामणी के संगम पर स्थित भैंसरोडगढ़ का किला। और इसके बाद में तीसरी बात करें तो अपना आ जाता है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला भी आपका गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। जल दुर्गों की श्रेणी में है चित्तौड़ भी, गिरी दुर्गों की श्रेणी में है चित्तौड़ भी, एरण की श्रेणी में चित्तौड़ भी, वन की श्रेणी में है चित्तौड़ भी। ठीक है ना? तो चित्तौड़ सैन्य की श्रेणी में भी है और सहाय की श्रेणी में भी है। एक दानवन को छोड़ करके अन्य सभी दुर्गों की श्रेणी में है चित्तौड़। तो भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामणी के संगम पर जल दुर्ग की श्रेणी में है। निर्माण किसने करवाया? टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं कि भैंसासा व्यापारी और रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु इस दुर्ग का निर्माण जो है वो हुआ था। भैंसासा व्यापारी और रोड़ा सिंह चारण ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखो, इस दुर्ग पर किसका अधिकार रहा, कब कब रहा? डोड शाखा के परमारों ने इस पर अधिकार रखा। भाई, राठौड़ों का भी अधिकार रहा, सक्तावतों का भी रहा और चुंडावतों का भी अधिकार इस पर रहा था। ठीक है ना? रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधीन रहा। भैंसरोडगढ़ अधिकांशतः मेवाड़ के अधीन रहा। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ को। और अजमेर के तारागढ़ को जब हम देखते हैं तो राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है ना? राजस्थान का जिब्राल्टर वो, और राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ का किला है। बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, गागरोन का किला एक नंबर का जल दुर्ग, सबसे उत्तम प्रकार का जल दुर्ग, कालीसिंध और आहू के संगम का किला। कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला। देखो, कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ ये जो किला है ना, ये किला डोड शासकों द्वारा बनवाया गया। इसको डोडगढ़ नाम दिया गया, इसको दुल्लरगढ़ नाम दिया गया। ठीक है ना? कालीसिंध और आहू के संगम स्थल पर यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे इसकी विशेष बातें देखो। इसका निर्माण कब हुआ? भाई, निर्माण हुआ 11वीं सदी में। 11वीं सदी में डोड परमारों द्वारा बनवाया गया ये, इसलिए इस किले को नाम दिया डोडगढ़ या दुल्लरगढ़। क्या नाम दिया गया इसको? डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ नाम दिया गया इसको। बाद में यह किला
खिची चौहानों के अधिकार में आ गया। आगे देखो, यह किला अचलदास खिची की वीरता याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गागरोन दुर्ग है ना भाई, गागरोन दुर्ग में बेटा 2 शाके हुए थे। गागरोन दुर्ग में 2 शाके हुए थे, 2 शाके। एक पहला शाका जो है ना वो हुसैन शाह का आक्रमण होता है। 1423 में हुसैन शाह का आक्रमण हुआ था और अचलदास खिची के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। अचलदास खिची के नेतृत्व में केसरिया हुआ और यहां पर बेटा लाला मेवाड़ी, अचलदास की पत्नी लाला मेवाड़ी, लाला मेवाड़ी ने किया था जौहर व्रत का पालन। अचलदास के नेतृत्व में केसरिया हुआ और लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये जो लाला मेवाड़ी थे ना, ये कुंभा की बहन थी, राणा कुंभा की, और कुंभा की बहन थी, मतलब कुंभा के पिता इस समय राजा थे जब ये शाका हुआ मोकल। तो भाई साहब मोकल ने भी अपनी बेटी की सहायता के लिए सेना भेजी होगी ना, मेवाड़ी सेना भी इस समय आई थी। मुख्य तौर से यह युद्ध मेवाड़ी सेना ही कर रही थी। और इस युद्ध में जीत जो थी वो हुसैन शाह की हुई और हुसैन शाह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और अचलदास खिची का बेटा था पालनसी, जो दुर्ग से यहां से निकाल लिया गया था। दूसरा साका जो है ना 1444 में हुआ था भाई। 1444 में इसमें आक्रमण हुआ महमूद खिलजी प्रथम का। महमूद खिलजी प्रथम का आक्रमण हुआ और अचलदास के बेटे पालनसी के साथ हुआ। वीर गति को प्राप्त हुए पालनसी, केसरिया किया पालनसी ने और दुर्ग पर अधिकार हो गया था महमूद खिलजी प्रथम का। ये गागरोन का दूसरा शाखा था। आगे देखो नई बात, इस दुर्ग में अब और क्या विशेष बातें हैं भाई साहब, वो देख लेते हैं। देखो इस दुर्ग में है ना संत पीपा की छतरी। संत पीपा रामानंद जी के शिष्य थे। संत पीपा जी मैं पीछे की क्लासेस में आपको बता के भेजा चुका हूं संत पीपा के बारे में। संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। संत पीपा जी समदड़ी बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है और छतरी इनकी गागरोन दुर्ग में है और टोडा गांव टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है संत पीपा की। रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है ना। सूफी संत मीठे साहब या हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी इस दुर्ग में है और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी इस किले की शोभा बढ़ाता है। ये पूरा आपका देखो ये जयगढ़ दुर्ग है। पीछे में आपको दिखाई दिया होगा संत पीपा की छतरी, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, ठीक है ना, और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस दुर्ग में स्थित है। आगे देखो जयगढ़ का किला जयपुर में है और ये आपको देखो इसकी इमेज दिखाई दे रही होगी जयपुर के किले की। ये यहाँ पे इसमें एक विजय स्तंभ बनवाया गया है, जयपुर का स्तंभ है ये। विशेष बातें क्या है देखो, मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात है कि इसमें तोप बनाने का कारखाना था। है तो आज भी, लेकिन आज बनाई नहीं जा रही इसमें, जो शायद किसी अन्य भारतीय दुर्ग में, शायद ही कोई भारतीय दुर्ग में रहा हो। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो भाई एक ही नाम आता है बेटा और वो आता है जयगढ़ का किला। तो यहाँ पे तोप भी बनाई गई होगी, बिल्कुल बनाई गई है तोप। जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप थी उस समय की, जो इस किले में बनाई गई थी। बजरंग बाण तोप भी इस किले में बनाई गई थी, ठीक है ना। तो इसमें जयबाण तोप भी बनी थी, जयबाण और बजरंग बाण तोप भी बनी हुई है। बजरंग बाण, ठीक है ना, ये तोपें इसी किले की तोप है भाई, बजरंग बाण तोप। ये तोपें इस किले में बनी हुई है। आगे देखना नई बात,
इस किले में रखी गई जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ये देखो सबसे बड़ी तोप, उस समय की एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप, ठीक है ना। ये डायग्राम भी आपको दिखाया गया जयबान तोप का पूरा, देखो ध्यान से, जयबान तोप जो इस दुर्ग में रखी हुई है। अब तोप के बाद में इस दुर्ग में एक वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बहुत बड़ा पानी का टांका बना हुआ है। तो इसमें दिखाया भी गया है कि जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। आगे देखो, इस किले के निर्माण एवं विस्तार विभिन्न कछवा शासकों के योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप स्वयं जयसिंह ने प्रदान किया। देखो कछवा शासकों ने है ना इस दुर्ग का निर्माण करवाया, कोई चीजें बनवाई, ये बनवाया वो बनवाया, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान स्वयं जयसिंह का रहा हुआ है। 1700 से 1743 का शासनकाल स्वयं जयसिंह का काल था, और इस काल में स्वयं जयसिंह ने यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास करवाया था। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं, और जयगढ़ में है ना आमेर के शासकों का राजकोष रखा जाता था। राजकोष, आमेर के शासकों का राजकोष रखा जाता था। नई लाइन में देखो जालोर का किला जालोर दुर्ग, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इमेज आपके लिए ही लगवाई गई है। ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे, पूछा भी बहुत बार जाता है। सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर का किला, सूकड़ी नदी के किनारे। दूसरी बात, शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और इसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं। श्रवणगिरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालोर। जाबाली ऋषि का आश्रम था जालोर, जाबाली ऋषि का आश्रम जाबालीपुर कहते थे। जाल और जाल के वृक्ष थे यहां पर, इसलिए जालोर कहा गया। आगे देखो, इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया, ठीक है ना। प्रतिहार शासकों ने 8वीं सदी में इस किले का निर्माण करवाया था। किले के भीतर तोपखाना मस्जिद है, जो पूर्व में परमार भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। देखो हुआ क्या था बेटा, इसमें संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी भोज परमार के द्वारा। बाद में क्या हुआ, जालोर का साका हुआ 1311 में, आगे अभी बताऊंगा मैं आपको। और जब जालोर का साका हुआ ना 1311 ईस्वी में, तब अलाउद्दीन खिलजी ने संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके यहाँ पर अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया था, या अलाउद्दीन की मस्जिद भी उसको बोलते हैं। आगे देखो नई लाइन में, ये देखो जालोर के किले के इतिहास की फोटो है आपके सामने। जौहर हुआ था यहाँ पर। देखो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण जालोर के शासक कानड़देव चौहान के समय 1311 में प्रथम साका हुआ था। 1311 में यहाँ का साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, और जालोर से पहले अलाउद्दीन की सेना जो सिवाना पर आक्रमण करती है, इस समय अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहे थे कमालुद्दीन कुर्ग। कमालुद्दीन कुर्ग ये अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने विश्वासघात के आधार पर इनको हरवाया था। वरना कानड़देव सोनगरा जैसे शासक को और अलाउद्दीन की सेना हरा दे, हो ही नहीं सकता था भाई। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग ने एक संदेश भिजवाया था कानड़देव सोनगरा को, और कानड़देव को कहा था कि कानड़देव जी आओ संधि वार्ता करें। कहते हैं कानड़देव ने उस समय भेज दिया था अपने सेनापति, विश्वस्त सेनापति सरदार बीका दैया को। और जब सरदार बीका दैया कमालुद्दीन कुर्ग के पास में मिलने के लिए वहां पर जाते हैं ना, तब कहते हैं कि बीका दैया बिकाऊ बन जाता है, और सरदार बीका दैया जो थे वो दुर्ग के शासक बनने के लालच में कानड़देव के साथ में विश्वासघात करते हैं, और बहुत सारा कहते हैं कि श्रवण धन दिया जाता है बीका दैया को अलाउद्दीन की सेना के द्वारा।
और जब बीकादैया यहां पर आते हैं तब बीकादैया की पत्नी क्षत्रियाणी जो थी वो क्या करती है, बीकादैया से पूछती है, और जब उसको पता लगता है कि तेरा पति देशद्रोही है, विश्वासघाती है, तब वो अपने पति को मार देती है और कर्णदेव को जाकर के बता देती है कि बीकादैया ने आपके साथ में ये कर दिया है। कर्णदेव दुर्ग में संभलता है ना, इतने में अलाउद्दीन की सेना गुप्त प्रवेश द्वार से, जो बीकादैया के द्वारा अलाउद्दीन की सेना को बताया गया था, उससे दुर्ग में प्रवेश करती है और दुर्ग में प्रवेश कर जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। जब तक क्षत्रिय योद्धा संभलते, इतने में तुर्की आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया और कर्णदेव वीरगति को प्राप्त हुए। कर्णदेव का बेटा वीरमदेव भी वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्णदेव की पत्नी के द्वारा यहाँ पर जौहर व्रत का पालन किया गया था बेटा। आगे देखो, जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया और यहाँ अल्लाही मस्जिद का निर्माण करवाया। आगे अन्य प्रमुख इमारतें, महाराजा मानसिंह के महल, जरोखे, 2 मंजिला रानी महल, जैन मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, जोग माया मंदिर, संत मलिक शाह की दरगाह, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ। भाई साहब, ये जो परमारकालीन कीर्ति स्तंभ है ना, ये 7वीं 8वीं शताब्दी का परमारकालीन स्तंभ है, जो राजस्थान का दूसरा स्तंभ माना जाता है। बयाना या समुद्रगुप्त स्तंभ के बाद में जो 3री 4थी शताब्दी का है बयाना का स्तंभ, उसके बाद में राजस्थान का दूसरा स्तंभ माना जाता है परमार कीर्ति स्तंभ, जो जालोर दुर्ग में अवस्थित है। ठीक है ना, जालोर दुर्ग का परमार कीर्ति स्तंभ। आगे बात आ जाती है आपकी जैसलमेर के किले की। देखो भाई, जैसलमेर दुर्ग की जब हम बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, सोने के रंग जैसा। ये देखो आपका जैसलमेर का किला, श्रवण स्तंभ, श्रवण गिरी है ये आपका जैसलमेर दुर्ग। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर का किला। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जैसलमेर को कहते हैं त्रिकुट गढ़। ठीक है ना, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित ये सोनार किला है। निर्माण हुआ था 1155 ईस्वी में। भाटी शासक राव जैसल भाटी ने करवाया था। राव जैसल भाटी द्वारा निर्मित किला, और राव जैसल भाटी के बेटे शालिवाहन द्वितीय ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था बेटा। शालिवाहन द्वितीय ने इस पीले पत्थरों के किले का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ठीक है ना। दूसरी विशेष बात, ये किला जो दिखाई दे रहा है ना आपको पूरा, इस किले में कहीं भी चूना पत्थर या योजक सामग्री काम में नहीं ली गई। चूना काम में नहीं लिया गया पत्थरों को चिपकाने के लिए। एक पत्थर पे दूसरा पत्थर रख के ही बनाया गया। ये कोई भी प्रकार की योजक सामग्री इसमें काम नहीं ली गई है। ठीक है ना। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ पड़ा है। चारों ओर विशाल मरुस्थल है। आगे देखो नई लाइन में इस किले के बारे में एक कहावत प्रचलित है, यहां तक पहुंचने के लिए पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर के आए तो यहां पर आ सकते हैं, नहीं तो यहां पर पहुंचना मुश्किल है। आगे देखो, दूर से देखने पर यह किला लंगर डाले हुए जहाज जैसा प्रतीत होता है। दोनों तीनों बातें है ना इसी दुर्ग के बारे में कही गई है। लंगर डाले हुए जहाज के जैसा प्रतीत होने वाला दुर्ग कौन सा है, तो वो जैसलमेर का किला है। 2.5 शाखों वाला किला है ये, देखेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। आगे देखो, इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। कोई चूना पत्थर, कोई योजक सामग्री इसके निर्माण में काम में नहीं ली गई है। कोई भी प्रकार की योजक सामग्री इसमें काम में नहीं ली गई है। आगे देखो, दुर्ग के अंदर क्या क्या बना हुआ है। दुर्ग के अंदर मंदिर बने हुए हैं, दुर्ग के अंदर महल बने हुए हैं। ठीक है ना। किले के अंदर प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर और ऋषभदेव जैन मंदिर, दोनों बहुत ही अच्छे जैन मंदिर है। ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है आपका, ये ऋषभदेव जी का जैन मंदिर है। दोनों जैनाचार्य ऋषभदेव जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर यहाँ पर इस दुर्ग में बने हुए हैं, जो आबू के
मंदिरों के जैसे, आबू के दिलवाड़ा के जो मंदिर है ना उनके जैसे प्रतीत होते हैं। आगे किले के अंदर महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख है। नई लाइन में इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी मिलती है। नई लाइन में देखते हैं भाई जैसलमेर के प्रसिद्ध शाके। देखो बेटा, जैसलमेर के शाकों की जब हम बात करें, जैसलमेर में 2.5 शाके हुए बेटा, 2.5 शाके हुए थे जैसलमेर में। 2 शाके पूरे और 1 शाका हुआ आधा। पहला शाका उसमें हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 जैसलमेर के राव मूलराज भाटी पर आक्रमण करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316, और जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के शासक थे दिल्ली के, तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जैसलमेर पर। और जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ ना भाई, अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था ना, उस समय यहाँ पर ये शाका हुआ था, प्रथम शाका। दूसरा, जैसलमेर में दूसरा शाका सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक, जब 1351 से 1388 तक शासक थे ना, इस समय इन्होंने राव, दुदा और त्रिलोकसी की संयुक्त सेना पर आक्रमण किया। फिरोज शाह तुगलक विजयी रहे और ये जैसलमेर का दूसरा शाका हुआ था। 2 शाके पूरे हुए। तीसरा था अर्ध शाका। राव लूणकरण भाटी यहाँ के शासक थे 1550 में। लूणकरण भाटी का एक दोस्त, एक मित्र, जिसको लूणकरण भाटी ने है ना बेटा यहाँ पर सहायता दी थी। अमीर अली था कंधार का। लूणकरण भाटी ने उसको संरक्षण दिया था, आश्रय दिया था, रुकने के लिए स्थान दिया था, रक्षा की जिम्मेदारी ली थी। वही व्यक्ति क्या करता है, राव लूणकरण भाटी के साथ में विश्वासघात, दगेबाजी, धोखेबाजी करता है वो। और ये जो धोखेबाजी थी वो इतिहास प्रसिद्ध रही थी। जो व्यक्ति दुर्ग में बैठा हुआ है आपके पास में, वही व्यक्ति आपको मारने के लिए तुलेगा। ऐसा ही अमीर अली ने किया था। तीसरा शाका अर्ध शाका था, क्योंकि इसमें योद्धा केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। 1550 में जब कंधार के अमीर अली ने अपने शरणदाता राव लूणकरण के साथ विश्वासघात किया, उसमें आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भाटियों की जीत हुई, लेकिन राव लूणकरण वीरगति को प्राप्त हुए थे। राव लूणकरण वीरगति को प्राप्त हुए थे। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था भाई। और बात आ जाती है जाटों के किले की, भरतपुर दुर्ग की, लोहागढ़ दुर्ग की, जो भरतपुर में स्थित है। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाएं अपने में समेटे हुए लोहागढ़ का किला अजेयता और सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है भाई। अजेयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है भाई ये किला। बहुत ही शानदार दुर्ग, और दुर्ग में लक्ष्मण मंदिर तो देख ले तो बस बेड़ा ही पार है, बहुत शानदार। निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 में जब युवराज हुआ करते थे उस समय करवाया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक दरवाजा लगा हुआ है। सूरजमल के बेटे हुए थे ज्वार सिंह, एक मजबूत शासक सेनापति थे, बहुत ही मजबूत। और जवाहर सिंह ने कहते हैं कि दिल्ली के लाल किले से उखाड़ करके अष्टधातु का दरवाजा इस दुर्ग में लगवाया था। और जो दरवाजा इस दुर्ग में लगा वो दरवाजा पहले चित्तौड़ दुर्ग में हुआ करता था। चित्तौड़ से अलाउद्दीन लेके गए थे उसको, और वापिस भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह लेकर के आए थे। ठीक है ना। देखो आगे, इस दरवाजे को जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें, किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है। मिट्टी का किला भी कहते हैं इस दुर्ग को, क्यों, दीवारें चारों ओर की मिट्टी की बनी हुई है, तोप के गोले अंदर धस जाते हैं जिसमें सीधे। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है, इसलिए इसको पारीख और पारिद दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है भाई। इस खाई में मोती झील से सुजानगंगा नहर का पानी भरा जाता था। ठीक है ना। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने
1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार किले की चढ़ाई की, परंतु हर बार असफल रहा। इसलिए इस दुर्ग को अजेय दुर्ग कहते हैं। अंग्रेज भी इस किले को नहीं जीत पाए थे। किले में किशोरी महल है, जवाहर बुर्ज है, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्मण मंदिर है। ये लक्ष्मण मंदिर का द्वार, आपका लक्ष्मण मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की क्लास अपनी बेटा। आज के लिए धन्यवाद। नई क्लास में नए विषय के साथ में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।